हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये स्नैक्स बहुत ही यूज़फुल स्नैक्स है। इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। शाम की छोटी मोटी भूख हो या घर में मेहमान आए हो, आप इस स्नैक्स को आराम से गेस्ट को सर्व कर सकते हो। सभी को ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और ये स्नैक्स मैंने ब्रेड से बना करके तैयार किया है। सिर्फ 2 ही चीज़ों से ये स्नैक्स बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड जो है 7 पीसेस में ले रही हूँ। जितना ज़्यादा मात्रा में बनाना हो उस हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिए। तो ये जो ब्रेड है मॉर्निंग में आया हुआ था और अभी शाम का समय है, तो मैं शाम के समय में चाय के साथ ये बना रही हूँ। मैंने 7 पीस लिए हैं ब्रेड की। तो अब क्या करना है ना, ब्रेड के किनारे के जो एजेस है उसे काट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये नाश्ते में देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये ब्रेड मॉर्निंग का है तो मैं शाम को यूज़ कर रही हूँ। आप बचा हुआ ब्रेड 1-2 दिन पुराना भी यूज़ कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि वो एक्सपायरी ना हो। तो हमने जो ब्रेड के एजेस काटे हैं उसको वेस्ट नहीं करना है, उसका ब्रेड क्रम्ब बना करके रख लेना है। इधर जो ब्रेड के पीसेस हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जार में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब बना हुआ है तब तो और भी ईजी हो जाएगा ये स्नैक्स बनाना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे किसी कप से नाप लेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें अब ब्रेड क्रम्ब कप से नाप करके डाल देंगे, कप या कोई भी कटोरी। तो यहाँ पे 7 पीस के ब्रेड में यहाँ पे 1.5 कप जो है ब्रेड क्रम्ब तैयार हुआ है। तो जितना ब्रेड क्रम्ब तैयार हुआ है उतना ही मैदा ले लेंगे। 1.5 कप ब्रेड क्रम्ब था तो 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे क्रश करके, इससे नाश्ते का टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और डाइजेशन में भी हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। मोइन को हमें बहुत अच्छी तरह से लगाना है। जितना मोइन अच्छा लगेगा उतना ही नाश्ता हमारा खास्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देखिए इस तरह से मोइन अच्छी तरह से लग रहा है। तो अब इसे हम गूँथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्रेड जो है देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन वो पानी बहुत कम ऑब्जॉर्ब करता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, ज़्यादा नरम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डो जो है वो तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और यहाँ पे 4 चम्मच डालने के बाद यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर ऑयल कम लगे तो और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्लरी है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो 1 बड़ा चम्मच मैंने और ऑयल डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एकदम गाढ़ा सा स्मूथ स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लरी भी तैयार हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब थोड़ी देर के लिए इसे साइड करेंगे। अब इधर आटा जो है ब्रेड और मैदे से हमने जो बनाया है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो अब यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि रोटी तरह हमें इसे बेलना है और एकदम पतली बनाना है। तो यहाँ पे 10 लोई तोड़कर तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 10 लोई तैयार कर लिया है और छोटी छोटी मैंने रखा है। अब यहाँ पे चकला लेंगे और 1 लोई को हाथों से चिकना करके बेल लेंगे। तो यहाँ पे जो रोटी है हमें बहुत ही पतला बेलना है और आप देख पा रहे होंगे कि बेलते समय ना ही आटे की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही तेल की ज़रूरत पड़ रही है। आराम से बेल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है और एकदम पतला बेलना है। यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो नाश्ता है वो खास्ता बन के तैयार होगा, क्रंची बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे 1 रोटी बेल लिया है मैंने। इसी तरह से बाकी जो लोई हमने 10 बना करके रखे हैं उसको भी बेल लेना है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 रोटियों को बेल लिया है, एकदम पतला पतला बेला है और एक के ऊपर एक रखा है मैंने, फिर भी ये जो है चिपका नहीं है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो रोटी है उसके ऊपर जो हमने स्लरी तैयार करके रखा है उसको डाल देना है चम्मच से और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से पूरे रोटी पे स्लरी को फैला देना है। अगर हाथों से पसंद नहीं तो आप ब्रश या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा रोटी इसके ऊपर चिपका देंगे। रोटी का साइज अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो मैदा है स्ट्रेच हो जाएगा, तो खींचतान करके बराबर कर लीजिए। फिर से ऊपर से स्लरी डालेंगे। इस प्रोसेस को हमें 5 बार करना है। हमने 10 लोई तोड़ी थी, 10 रोटी है तो एक बार में 5 रोटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3 मैंने चिपका लिया है, इसी तरह से 5 रोटी चिपका लेना है एक के ऊपर एक, अच्छी तरह से स्लरी को लगाते हुए। 5वें रोटी के ऊपर भी हमें अच्छी तरह से स्लरी को चिपका लेना है। ऊपर से इस तरह से अच्छी तरह से फैला दिया है। स्लरी जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका नाश्ता अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 रोटी चिपका हुआ है। जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटा है, तो इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से 2 बार मोड़ लेंगे और ऊपर से भी फिर यहाँ पे स्लरी हमें डाल देना है। तो स्लरी बहुत अच्छी तरह से डालना है, तभी अच्छी तरह से लेयर बनेगा। नाश्ता जो है आपका एकदम कुरकुरा खस्ता बनेगा। तो ये देखिए इतना मोटी रोटी हमारा बन के तैयार हो गया है स्क्वायर शेप में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, इस तरह से दबा लीजिए ताकि बेलने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमें रोटी को थोड़ी सी मोटी रखनी है और स्क्वायर शेप में बेलनी है। जैसे स्क्वायर शेप में पराठा बनाते हैं हम लोग, सेम वैसे ही। तो बहुत आसानी से बेल जाता है बिना चिपके। कोई भी तेल या कोई भी सूखा आटा आपको डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप हो चुका है। किनारे के जो एजेस हैं वो आड़े टेढ़े हैं, तो इस कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसे हमें काट के निकालना ही है ताकि परफेक्ट स्क्वायर शेप हमें मिल सके। तो यहाँ पे किनारे के एजेस को इस तरह से काट लीजिए और इसे सबसे लास्ट में फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से काट लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है, आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से जितने बड़े भी पीसेस आपको रखने हैं उस हिसाब से काट लीजिए। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल शेप में काटा है। आप देख पा रहे होंगे इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। तो इस हिसाब से काट लेना है। अब बारी आती है यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन दे रही हूँ। इस तरह से दोनों फिंगर को लाएंगे बीच में और इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बटरफ्लाई जैसा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है, करना बहुत आसान है। आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मुझे यही सिंपल सा लगा तो मैंने यही डिज़ाइन दिया। देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। फ्राई होने के बाद ये और भी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से आप बना दीजिए। तो इस स्नैक्स को आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। शाम की छोटी मोटी भूख है या बच्चों को छोटी मोटी भूख रहती है हमेशा, तो इस नाश्ते को आप बेफिक्र होकर के दे सकते हो। तो यहाँ पे एक बैच हमने बना लिया, बाकी और 5 रोटी हमने जो रखा था उसको भी सेम इसी तरह से बना कर तैयार कर लिया है। अब चलिए फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तेल का जो टेम्परेचर है एकदम लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर पे हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है, क्योंकि इसमें 5 लेयर है, 5 रोटी चिपकी हुई है, ये मोटी है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से ये कच्ची रहेगी। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा ना कि अंदर से भी पकेगा और जो 5 रोटी के लेयर्स हैं वो धीरे धीरे खुलेंगे और देखने में ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लगेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे लेयर्स खुल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। फ्राई करते समय फ्लेम को लो रखिए। जब तेल में ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगे तभी इसे पलटिए। जब दोनों तरफ अच्छी तरह से सिक जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कीजिए और इसके ऊपर कलर ला दीजिए। तो यहाँ पे एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों बैच हमने फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है। सारे लेयर्स खुले हुए हैं, देखने में भी अट्रैक्टिव है। ब्रेड से बना हुआ नाश्ता है, सिर्फ 2 ही चीज़ों से मैंने बनाया है, ब्रेड और मैदा। आप चाहे मैदे की जगह आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खासा बन के तैयार हुआ है हमारा नाश्ता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।